गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग जल एवं जलीकरण से संबंधित बात को पढ़ते हैं, इस टर्म्स को समझते हैं। जल एवं जलेशन। जल पहले क्या है, जल के विषय में जानेंगे। किसी कोलायडी विलयन जिसमें परिचित प्रावस्था द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, वह कोलायडी विलयन जिसमें परिचित प्रावस्था द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है जल कहलाता है। उदाहरण जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि। जिस प्रकार जल से, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिस प्रकार जल में परिचित प्रावस्था द्रव की मात्रा अधिक होती है तो उसे जेली कहते हैं। जिस जल में परिचित प्रावस्था मीन्स द्रव की मात्रा अधिक होती है तो उसे जेली कह दिया जाता है। जेली क्या है, जल क्या है, दोनों में डिफरेंस है। अगर द्रव की मात्रा कम है तो जल है, द्रव की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है तो जेली है। जल के प्रकार, टाइप्स ऑफ जल। प्रत्यास्थता के आधार पर जल मुख्यतः निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यास्थ जल, दूसरा अप्रत्यास्थ जल। प्रत्यास्थ जल इलास्टिक जल, नॉन इलास्टिक जल। तो प्रत्यास्थ जल को पहले हेडिंग करते हैं। वे जल जिस पर बल लगाने से इनका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे जल जिनमें बल लगाने पर उनका आकार परिवर्तित हो जाता है किंतु बल हटाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, प्रत्यास्थ जल कहलाते हैं। जैसे स्टार्च, जिलेटिन, साबुन आदि प्रत्यास्थ जल के उदाहरण हैं। अप्रत्यास्थ जल, वे जल कठोर होते हैं। इस प्रकार जल में बल लगाने पर इनका आकार परिवर्तित नहीं होता क्योंकि इनके कण प्रबल सहसंयोजी बलों द्वारा आपस में जुड़कर एक श्रृंखला, एक सीरीज का निर्माण करते हैं। ये बहुत कठोर होते हैं, जैसे सिलिका जल, सिलिका से बना हुआ जल। अब जलीकरण की प्रक्रिया क्या है? जल के बनने की प्रक्रिया जलीकरण कहलाती है। इसमें साल के कण पहले आपस में जुड़कर धातु श्रृंखलाएं बनाते हैं जो परस्पर जुड़कर ठोस सांचा बना लेते हैं। जल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ जल। जलीकरण, सिनर्सिस। तो जल के गुण को भी पढ़ते हैं। जलीकरण, हाइड्रेशन। पूर्णतया प्रत्यास्थ जल में जल डालने पर पुनः जल बन जाता है। जब पूर्णतः प्रत्यास्थ जल है, इलास्टिक जल है, जो कि अपना उसमें जल डाल दिया जाए तो पुनः जल बन जाते हैं। जबकि अप्रत्यास्थ जल, जो कठोर जल होते हैं, को जल डालकर पुनः जल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर प्रत्यास्थ जल है तो उसमें जल मिलाकर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जल की अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि अप्रत्यास्थ जल को जल की अवस्था में परिवर्तित कर पाना इतना आसान नहीं होता है। अपूर्ण निर्जलीकृत, जो पूरी तरह से निर्जल ना हो, निर्जल वह होता है जिसमें जल ना हो। निर्जलीकृत प्रत्यास्थ जल में विलायक डालने पर इसका आयतन बढ़ जाता है। यह क्रिया जल का फूलना कहलाता है। जल का फूलना क्या है? यदि अपूर्ण निर्जलीकृत, पूरी तरह से निर्जलीकृत नहीं है, अगर पूरी तरह से निर्जलीकृत है तो उसमें जल की कोई मात्रा नहीं रह गई, विलायक डालने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। यह क्रिया जल का फूलना कहलाता है। अब हम लोग सिनर्सिस को पढ़ते हैं। सिनर्सिस, कुछ अकार्बनिक जल रखने पर स्वतः परिचित द्रव को बाहर निकालते रहते हैं तथा सिकुड़ जाते हैं, परंतु जल की रचना बनी रहती है। कुछ अकार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो परिचित प्रावस्था द्रव को बाहर निकालते रहते हैं और सिकुड़ जाते हैं, अपना स्वरूप कम कर लेते हैं, परंतु जल रचना उसी तरह से बनी रहती है। यह क्रिया सिनर्सिस कहलाती है। अब थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपका जल का। कुछ जल बाह्य कारक जैसे दबाने पर अपने परिचित द्रव को बाहर निकालते हुए
जल की संरचना को नष्ट कर देते हैं। कोलाइडी विलयन जल के इस गुण को थिक्सोट्रॉपी कहा जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग जल एवं जलीकरण से संबंधित इतनी सी बातों को ही पढ़ते हैं। अगले टर्म में हम कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे और उसके पश्चात यह चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ, कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।